काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल, सुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। हमारे साधन है, हम उस काम को करते हैं। और अगर पैसा लेने लगे तो आदरणीय प्रोफेसर साहब किसी भी पूंजीपति को फोन कर दे तो 100 करोड़ रुपया वो इनको देने के लिए आ जाएंगे। तो वही है कि गुजरात हाई कोर्ट ने अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने फिर नाराजगी जताई कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट आदेश कर रहा है। आप लोग करना, यहाँ पर हमारी बहन ऋतु गोयल ने आप सबको यहाँ इकट्ठा किया, हम सबको दर्शन दिला, इस कान्हा की नगरी में हम सब लोगों को यहाँ पर बुला करके सम्मानित किया। मैं उनका वो किसान लोग जब आ रहे थे, ट्रैक्टर ले आए थे अंदर, तो एक किसान की मौत हो गई जा रहे, तो एक चैनल ने चला दिया कि एक किसान पुलिस से झगड़े में एक किसान मारा गया। 1 घंटे के अंदर राजदीप सरदेसाई को बुला के कहा गया कि नहीं, अभी आप 48 घंटे किसी हमारे इस चैनल पर कुछ नहीं करने के बाद में हटा दिए। इतने बड़े बड़े पत्रकार ये क्यों चला दिया? और मर गया था किसान। बाद में ये चलवाया गया कि वो तो ट्रैक्टर पलट गया था, उससे दब के मर गया, पुलिस से नहीं मारा। तो ये स्थिति है। 18 अंबानी के सब चैनल है और एक जो निष्पक्ष चैनल था उसके खिलाफ FIR कराई गई NDTV के खिलाफ, और उन्होंने मजबूरी में वो फिर प्रणब रॉय ने अपना चैनल बेच दिया अडानी। ये स्थिति है देश। आप सब जानते हैं, व्यापारी लोग भी बैठे हुए हैं, शहर के लोग बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर शक्ति भोग आटा था, सबसे ज्यादा बेच दो। उसने मना कर दिया, भाई इतना फ्लरिशिंग उसका व्यापार था सारे देश में, तो नहीं बेचा। तो आरोप लगाकर ED को भेज के गिरफ्तार करवा दिया गया, बरसों से जेल में है, शक्ति भोग बंद हो गया। हाँ, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। और बाद में अटल जी, ये बहुत बड़े लोग थे और बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, लेकिन अब हमारी सरकार जो है, आप कहते अब जो कुछ है सब 14 के बाद हुआ। 14 से पहले इस देश में कुछ हुआ ही नहीं। हमने बीजेपी के लोगों से पूछा कि 14 से पहले 6 साल कुछ महीने अटल जी भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, उनका अपमान क्यों करते हो? भाई विपक्ष का तो आप अपमान करेंगे ही, आपकी आदत नहीं है लोगों का सम्मान नहीं करेंगे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्तिगत तौर पर नेहरू और इंदिरा जी ही की कैटेगरी के होते। एक कुछ भी लोग प्रचार करें, कोई, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन अटल जी के सामने कहीं टिक नहीं सकते, ऐसा व्यक्तित्व तो है ही नहीं। उनका भी अपमान करने में नहीं चूक रहे। 14 से पहले की बात ही नहीं, जो कुछ हुआ इस देश में 14 से के बाद हुआ। 14 के बाद ही इस देश में सुइयां बनना शुरू हुई, इससे पहले थी। बबूल के कांटे से चल लेते। एम्स बने, नेहरू जी बनाई थे उन्होंने। भाखड़ा नांगल डैम बना, बिजली बनाने के लिए, सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए, पंजाब से लेकर उधर तक नेहरू जी ने बनाया। भिलाई का स्टील प्लांट बना, उन्होंने बनाया। ये जितने आधुनिकता की राह पे लाने का काम सब पंडित जी ने किया था। अब उनका गलती से भी नाम छोड़िए, कहीं फोटो नहीं आ पाएगी, फोटो आगे तुरंत रील आगे बढ़ा दी जाती है कि नेहरू का कहीं नाम ना लगा। गवर्नमेंट आंखें दिखाती है, ED भेज देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो डर जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू देश के बहुत बड़े वकील थे और ये स्वयं बहुत बड़े आदमी थे। इतने बड़े वकील थे, हमें याद है कि हमारे गांव के लोगों, पुराने लोग ये कहा करते थे कि हमारे बकेवर में 1 करोड़ 50 लाख रुपए का 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 1 करोड़ 50 लाख रुप
एक आदेश दिया न सुप्रीम कोर्ट के आदेश के। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष नीतू गोयल जी, पार्टी के सभी सम्मानित भगवान कृष्ण की नगरी के रूप में जानी है, और ये सब लोग जानते हैं राजनीतिक आज तक दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति पैदा नहीं। इस धरती से अत्याचारी कंस का खात्मा करने के बाद जब उन्होंने समुद्र के किनारे एक छोटी सी नगरी द्वारिका नगरी बसाई, तो वहां से भी कुरुक्षेत्र में आकर अन्यायियों को समूल नष्ट करने का काम किया। नीति के खिलाफ बात नहीं है, तब भी उन्होंने कहा कि अन्याय को समाप्त करने के लिए अगर नीति से हटकर भी कोई कदम उठाना पड़े तो वो भी न्याय संगत है। उसमें कोई भी अब ऐसा बचा नहीं है जो परेशान हो। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। रोजगार आप जानते हैं कि पहले गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती थी, नौकरियां देती थी, और जो विधि सम्मत आरक्षण वगैरह की व्यवस्था है उसका भी उसमें पालन होता था। लेकिन इस गवर्नमेंट की मानसिकता है कि आरक्षण को खत्म कर दो, तो क्या किया उन्होंने कि नौकरियां सरकार ने तो देना बंद कर दी, आउटसोर्सिंग करने लगे। तो लोग जो बीजेपी के साथ हैं अपराधी, वे आराम से अपराध कर रहे हैं, कोई उन्हें न पूछने वाला है न पकड़ने वाला है, और बहुत दबाव होगा पुलिस पे तो किसी दूसरे आदमी के नाम पर लेके जाएंगे, असली अपराधी के नाम नहीं लिखी जा सकती। के बारे में आप लोग आशंका व्यक्त करने लगे हैं, विद्वान लोग, कि ऐसा लगता है कि जिस रास्ते पर हमारे से हटकर संविधान को संशोधन करने की कोशिश करेगी आगे ये स्थिति। तो चाहे संविधान खतरे में हो, लोगों की आजादी खतरे में हो, जीवन खतरे में हो, सब कुछ है, लेकिन प्रचार ऐसे हो रहा है जैसे सोने का ये फिर से देश बन गया है। अभी 2-3 दिन पहले अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि रिकॉर्ड इनकम टैक्स की वसूली हुई। अब की बात देने वाले हैं उनकी संख्या लगभग 1 करोड़ कम हो गई। इनकम टैक्स की रेंज से नीचे निकल आए जो लोग इतने बड़े पैमाने पे, वो गरीब हुए कि नहीं हुए? गरीब हुए भाई। 4-6 लोगों की आमदनी बढ़ी तो इनकम टैक्स मिल गया आपके बाद। सारे प्रधानमंत्री बोलेंगे, लड़के समझेंगे कि इनसे बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं है, इन्होंने चंद्रयान बना दिया। प्रधानमंत्री पहले बने तो उससे पहले से ही काम चल रहा है, उससे पहले से काम चल रहा है। साइंटिस्ट तो किसी दल के होते नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए आज 5 बजे के बाद जब वो प्रधानमंत्री बोले तो क्या बोले, ऐसा लगेगा जैसे सारा काम, सारी मैकेनाइजेशन, सारा निर्माण, सारी कंट्रोलिंग बीजेपी ने की है, साइंटिस्ट ने। 5 बजे मेरे बच्चों के स्कूल खोले जाते हैं, 5 बजे से लेकर 6:30 बजे यूट्यूब पे। अब न तो वहाँ स्कूलों में, गांव वाले मथुरा के सब स्कूलों में नेट आ रहा हो, बिजली नहीं, कुछ नहीं,
बच्चों को लाइए, न लाए तो टीचर के खिलाफ कार्रवाई। सही कहना है। आमतौर पर कोई भला आदमी जब गलती से झूठ भी बोलेगा तो 10 बार वो उसके माथे पर सिकन आएगी और सोचेगा कि बोले कि न बोले, और बोलेगा भी तो सामने वाला मालूम पड़ जाएगा कि ये बात सही नहीं कह रहे। लेकिन इन्हें तो ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है, 100% झूठ बोल रहे। अच्छा, आज बोल गए, कल क्या बोलेंगे इसका भी अंदाज नहीं। पिछले चुनाव से पहले क्या बोले वो उनका अतीत का मामला हो गया। वो बोले वो तो जुमला था। जब लोगों ने पूछा कि वैसा भाई ये कहा था प्रधानमंत्री ने, ये आपकी बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था, ये फलां लीडर ने ये कहा था, ये वीडियो देखिए। अरे बोले चुनाव का जुमला था। अब हर बार नए जुमले आते हैं, हर बार। तो ये सरकार के जो काम होते हैं वो काम न करके ये इतना दिक्कत हो, इकोनॉमी इतनी खराब हो गई। कल ही सुब्रमण्यम स्वामी का आप लोगों ने यूट्यूब पे और वैसे भी किसी पे आज तक प्रसारित इंटरव्यू आ रहा, तो बीजेपी की स्वयं मोदी जी ने राज्यसभा में मनोनीत करके भिजवाए। देश के वित्त मंत्री रह चुके हैं, लोकसभा के सदस्य भी रहे, पहले राज्यसभा में भी रहे, बीजेपी की यूथ विंग के जो हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। किसी कंपनी से कहा कि तुम इसमें इतने लोगों को रख सकते हो, जैसे हमारे शहर में मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी, सारी नौकरियां वार्ड बॉय से लेके सब टेम्परेरी आउटसोर्सिंग के किसी कंपनी को दे दिया कि वो आप लगे, कोई आरक्षण नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये सरकार इतना नाइंसाफी कर रही है छोटे मोटे लोगों के साथ कि अगर कोई चपरासी हो जाता है कहीं सरकारी नौकरी में तो तब भी उसको 30-40 हजार रुपया मिनिमम मिलेगा, लेकिन आउटसोर्सिंग से वो रखेगा तो 10,000 रुपया देगा। तो संविदा पर न संविदा में किसी तरह का कोई आरक्षण और न संविदा में परमानेंट हो सकता। हमारी सरकार ने जो टीचर्स को भी रेगुलर किया था, शिक्षा मित्रों वगैरह को नहीं जाता, हर जिले में जहां प्रतिदिन लोगों की हत्याएं होती हैं, महिलाओं के साथ जहां अन्याय न हो रहा हो, अत्याचार न हो रहा हो, बलात्कार की घटनाएं हो, जबरदस्ती, और बहुत सारी घटनाएं तो ऐसी होती हैं, हो रही हैं जिनमें बीजेपी के लोग, इम्पोर्टेंट लोग, अधिकारियों से लेके अन्य लोगों तक का अपमान कर रहे हैं, मारते हैं, पीटते हैं। एक तो ऐसा एमपी हमारे पड़ोस में उधर से जो कोई महीना ऐसा नहीं जाता जिसमें अधिकारी को न पीटता हो। हमारे सांसद जावेद अली खान ने जब संसद में ये कहा तो हमारे चेयरमैन ने कहा कि ये सब सदन के पटल पर रख के दे दीजिए। उन्होंने कहा हमारे पास अभी ही कहीं कभी दे दीजिए। कौन है कि और कितनी घटनाएं कर चुका, कोई दिन बाकी नहीं जिस दिन कभी लेखपाल पिटता हो, कभी कांस्टेबल पिटता है, कभी दरोगा पिटता है, कभी एसडीएम के भी टक्कर पड़ जाता है। ये न किसी का सम्मान शेष है, न किसी को रोजी रोटी मिल रही है, न किसी का जीवन सुरक्षित। लखनऊ जैसे महानगर में, राजधानी में भी रात में महिलाओं का निकलना खतरे से खाली नहीं, ये स्थिति होगी। और बहुत बड़े अपराधी, जो सबसे बड़े अपराधी हैं उत्तर प्रदेश के, वो खुलेआम घूम रहे हैं और कई बार मुख्यमंत्री के मंच पर देखे जा सकते हैं। और अगर वो बीजेपी के समर्थक नहीं हैं तो वो पुलिस की कस्टडी में ही मार दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को अभी 4-5 दिन पहले उत्तर प्रदेश को लेकर ये कहना पड़ा, ये जो हत्या इलाहाबाद में हुई है पुलिस की मौजूदगी में, इसमें साजिश है और पुलिस का कोई न कोई अधिकारी इसमें अपराधी जो मारने वाले उनसे मिला।
अपने ऊपर नियंत्रण, अगर व्यक्ति अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकता है तो फिर किसी दूसरे पर नियंत्रण रख ही ना सकते। अनुशासन बहुत जरूरी है जीवन में। वो तो लड़ेंगे ही। क्या हाँ अच्छे आशीर्वाद दिया और क्या कहा उन्होंने। कहा है कि पिछली बार मेरी वजह से ये हार गए, तो अब की जिताई है तो जनता जिताएगी। सर प्रकाश राजभर का बयान आया है कि 12 बजे जातिगत टिप्पणी की है उन्होंने, क्या समझते हैं उनकी टिप्पणी? उन पे क्या कहें जिनका ये ढीला हो। सॉरी। सर जो गठबंधन हुआ है विपक्ष का, उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि अभी से उसमें कई तरह की फुटेज, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ऐसा है, बीजेपी इतनी घबरा गई है कि इस तरह की अफवाहें फैलाएगी। किसी तरह का नहीं, एकदम सही गठबंधन है। अब पता नहीं बहन जी से बात किसी की हुई कि नहीं हुई। अच्छा सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री को लेकर के गठबंधन का कौन प्रत्याशी होगा, जिस तरह से बताया जा रहा है, क्या जो गठबंधन हुआ है उसको लेकर प्रधानमंत्री का कौन होगा विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार? वो तो पार्टियां बाद में तय करेंगे, चुनाव के बाद तय होता है। जिसके सबसे ज़्यादा एमपी होंगे उसका होगा, या जिस पर सबकी सहमति होगी वो तो 5 मिनट में तय हो जाता है, देख लेना। नो प्रॉब्लम। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियाँ हैं? लोकसभा चुनाव की तैयारी है, जो हम क्यों कर रही है सब, ये सब लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं। हर जगह हो रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, बातें सब हो रहे हैं, बूथ सब देखने की ट्रेनिंग दी जा रही है। भाजपा के पास कोई रह ही नहीं गया कुछ, अपने बचाने के लिए सब मांगे। वो तो आप कहिए जिंदा रखेंगे ये बहुत लंबे अरसे तक। सपा का क्या स्टैंड है? सपा का स्टैंड ये है कि सर्वे होना चाहिए। सपा का स्टैंड ये है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और हिंदुस्तान की सरकार ने 90 के आसपास कानून बनाया था, वो जैसे का तैसा है। चाचा भतीजी को लेकर, जोड़ी को लेकर योगी जी हमेशा हमलावर रहते हैं। अभी विधानसभा में कई बार कहा, तो क्या अब भी कुछ लगता है आपको क्या, या आप लोग जिंदा रखना चाहते हैं उसे? हमारे यहाँ कोई मनमुटाव नहीं है, ना होगा। और जो लोग ये समझते हैं मनमुटाव है, जो गलत फहमी में, वो चुनाव दूर कर देगा सब। दूरियां रहती हैं, दूरियां रहती हैं, कहीं फर्क नहीं नजर आता है। किनकी? सिपाल जी की क्या रहती? दूरियां रहती हैं, सम्मेलन में कहीं नजर नहीं आते हैं। आपने देखा है कभी? नहीं देखा। मीडिया को काम दे दिया गया है बीजेपी, बुरा मत मानना आप। बीजेपी सरकार ने आपके मालिकों को काम दे दिया है कि विपक्ष की छवि को धूमिल करें आपके लोग। आप नहीं करना चाहते, लेकिन तब भी करना पड़ेगा, नौकरी करना चाहते हैं। कल ओम प्रकाश राजभर जी ने ऐसा है, ओम प्रकाश राजभर इस लायक नहीं कि आप उनको इतना टाइम दें। एक सवाल पूछो।